चूसते हैं उसे तुम दे देते हो, और जो जिसको तुम चूस रहे हो, जैसे प्रार्थना कही ना, इसमें हम चूस रहे हैं। ये क्या चूस रहे हैं? ये हवा का बिल आ रहा है आपको, दे रहे हैं अभी, चूस रहे हैं ना भगवान को। ये क्या है? प्रकृति जो है 5 तत्वों की बनी है। हमारा शरीर ब्रह्मांड पूरा 5 तत्वों से बना है, और उसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट तत्व है महतत्व। आकाश तत्व की भी आगे महतत्व है, जिससे कि हम सब आए। जैसे गॉड ने सोचा होगा कि कुछ नहीं था पहले, फिर उसने सोचा कि कुछ तो भी बनाया जाए, फिर उसने वो पहाड़ बनाए, ये क्या स्टोन्स बनाए, ये वो बनाए। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ संवेदनशीलता नहीं है। एक स्टोन पड़ा रहेगा कितने कितने साल, 10,000 साल भी पड़ा रहेगा, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्टोन में? नहीं। तो उसको उसने सोचा नहीं, ये तो कुछ काम का नहीं, तो कुछ और बनाते हैं। तो फिर वनस्पति जगत बनाया। तो वनस्पति क्या है कि एक पेड़ यहाँ पे खड़ा है, और उसके बाजू में दूसरा पेड़ खड़ा है, लेकिन ये पेड़ इस पेड़ को कुछ नहीं दे सकता। दे सकता है? ये पेड़ इस पेड़ को कुछ नहीं दे सकता। तो उसमें भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, फिर खुद का ग्रो करेगा और ये हो जाएगा। फिर उसने सोचा कि नहीं, प्राणी जगत बना देते हैं, तो प्राणी जगत बना दिया। ऐसी कहानी है, समझो। प्राणी जगत बना दिया, लेकिन जब बंदर का बच्चा कोई उठा के लेके जाता है तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाएंगे। बंदर का बच्चा अगर ले जाता है कोई, तो सारे बंदर इकट्ठे हो जाएंगे, सारे कुत्ते नहीं इकट्ठे होंगे। तो समझ में आ रही बात? कुत्ते हिरन नहीं इकट्ठे होंगे, बंदर का बच्चा है तो बंदर ही इकट्ठे होंगे। तो फिर बाढ़ को लगा कि भाई ये भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, कि इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन उतना नहीं हो, बंदर बंदर का देखता है, सिर्फ कुत्ता कुत्ते की देखेंगे, है ना। तो फिर उसने सबसे मास्टरपीस बनाया, हमको मनुष्य को बनाया, सभी ब्लेसिंग दे के उसको बनाया, एकदम ऐसा अप्रतिम। रो रहे हो क्या? मुँह पे पानी मारे, ध्यान दो थोड़ा। प्रश्न पूछते रहो ऐसे टाइम। हाँ, यही तो, इसलिए प्रश्न पूछते हैं। तो मनुष्य को बनाया। अभी मनुष्य में क्या है, इतनी पॉसिबिलिटीज है, इतनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है कि वो खुद भी अच्छा बन सकता है ना। जिंदगी में ऐसे बोलते हैं कि अच्छे आदमी की तलाश मत करो। लोग तलाश करते हैं कि कौन सा अच्छा आदमी है। तो जिंदगी में अच्छे आदमी की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। तो क्या है कि आदमी में या इंसान में क्या है कि खुद को बदलने की संभावना है, खुद को बाहर लाने की संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है। वो खुद भी बदलेगा, खुद में बाहर लाएगा, और दूसरों में बाहर लाने को सहयोग भी करेगा। तो उसका संसार पूरा हो गया। लेकिन ये बनने के बाद क्या हुआ कि हमने प्रार्थना में देखा कि सारा यूनिवर्स दे रहा है, लेकिन आदमी क्या कर रहा है? ले रहा है। तो मैंने हवा का बोला, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगवाओ। अभी सबने 2-2.5 साल कोरोना का पूरा कहर देख लिया, है ना। कैसे कैसे लोग, कितना बच्चा बाप को भी आग नहीं लगा रहा था, टच भी नहीं कर रहा था, देख भी नहीं रहा था, ऐसे भी केसेस हैं। तो ये पूरा कहर देखा। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने में पड़ता है? अभी इसने सोचा कि काट दिया आपका ऑक्सीजन, तो ये तो हम चूस रहे हैं ना। ये लाइट आ रहा है, बंद हो रहा है लाइट, और इलेक्ट्रिसिटी का अगर बिल है, कनेक्टिविटी हमने बिल नहीं पे किया तो काट देते हैं ना। तो एक वार्निंग दे देंगे कि भाई बोलो भरो जल्दी, प्रीपेड आ गया। हाँ प्रीपेड आ गया करो। तो प्रीपेड नहीं करे किया तो पोस्टपेड है। तो एक निश्चित समय के बाद आपको एक, क्या बोलते हैं उसको, क्या लगता है, फाइन लग के वो बिल आता है, नहीं तो फिर लाइन कट कर दी जाती है। तो ये हम चूस रहे हैं, क्या ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, और ये पूरा गॉड का बगीचा है जैसे, उसमें उसने सब बनाया है अपने अपने लिए। यानी फल बनाए, फूल बनाए, वृक्ष बनाए, वेली बनाई, सब बनाए। लेकिन हम, यही औषधि है, ये बड़ा रसोईया है। कौन? सूरज भगवान। वो पका रहा है फलों को, क्योंकि सूरज जहाँ नहीं निकलता वो मिठाई नहीं, मिठास नहीं पैदा होती इसमें। तो ये पका रहा है, तो हम ये आहार क्या है, यही हमारी औषधि है। तो ये आप प्रश्न भी करते जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैंने कहा कि हम भी अपना केला जो है ना धूप में पकाएंगे। अभी इनको हमने देखा था। हाँ। तो क्या है कि भाई ये मिथ्यापनत्व जो है, आय और माय, ये बोला मैंने, मेरा, मैं और मेरा, इसकी वजह से ये, दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सॉरोज इन लाइफ। जो भी हमारे जिंदगी में दुख आते हैं, तो पहला दुख कौन सा आता है? हमारा स्वास्थ्य चला जाता है। क्योंकि पहला सुख कौन सा है हमारा? स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य में। तो पहला पनिशमेंट हमको अगर हमने दिया नहीं और लेते रहे तो खाली टूनिक लेने के लिए बनाए गए क्या, बाकी सारा यूनिवर्स क्या कर रहा है, दे रहा है ना। हमने अभी देखा कि भाई कि वृक्ष को क्या स्वयं फल नहीं खाता, जिंदगी सफल बनाता है। तो हम भी कैसे, वो लास्ट लाइन में है कि वो क्या सुगंधी बनी कि फूल सुगंध देते हैं, सुगंध फैलाए। हाँ हम भी सुगंध कर्मों फैलाएं। से सुगंध। हाँ कर्मों की सुगंध। तो ये सब करने की बातें नहीं, तो इसमें जब हम क्या करते हैं, लेते रहते हैं तो पहला ये आता है। तो इसका तप सेवा सुमिरन का पहला सिद्धांत है कि पहले देना है, फिर लेना है। तो अभी ये साधना शुरू करनी है तो ये कहते हैं कि पहले अपनी आय का दशांश, 100 रुपये अगर रोज के कमाते हो तो 10 रुपये पहले भगवान के पास रख दो कि ये तुमने जो ये अभी मैं बोल रही हूँ तो क्या है कि भगवान ने दिया है कुछ, इसलिए बोल पा रही हूँ ना। सभी बोलते क्या, कोई नहीं बता सकते, नहीं बोल सकते क्या, मेरी बुद्धि का वापर हो रहा है ना। मैं हाथ से काम करती हूँ, आँख से देखती हूँ, कान से सुनती हूँ, सब करती हूँ। ये किसने दिया हुआ है, कनेक्शन काट दे समझो, उनको उसको क्या लगता है ना। कोई है ना। अभी हम रेलवे स्टेशन से परसों आए तो एक आदमी वहाँ बैठा था कि जिसको कुछ भी नहीं पता था, पूरा मैला कपड़ा है वो, तो उसको देख के ऐसा लगता था कि यहाँ इसकी जगह मैं नहीं हो सकती थी। हाँ कोई भी वो साइकोलॉजी उसकी पूरी चली गई थी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा पागल जैसा। हे भगवान, कितना हम कृतज्ञता की भावना की, भाई कितना अच्छा बनाया हमको, इसकी जगह हम नहीं हो सकते थे। एक स्क्रू ढीला करने को, पेच ढीला करने को उसको क्या जाता है। तो ये हम समझते नहीं, ये बेसिक इसमें है तब सेवा सकते कि आपको सब मिला हुआ है। अब लाए तो कुछ नहीं थे, ये गीता का तो सिद्धांत तो कुछ लाए नहीं, कुछ लेकर जाएंगे भी नहीं, तो फिर यहाँ का खेल है सब। तो हमारे योगी जी महाराज कहते कि ये रंगमंच की कठपुतली है, तो भगवान नचा रहा है सबको, तो भगवान जैसा नच रहा है नाचो। लेकिन कोई नाचना नहीं चाहता, फिर उसको नचाने के लिए दूसरे कोई लोग आ जाते हैं। जैसे बंदर नाचता नहीं तो बंदरिया नचाने वाला पीटता है उसको, नाचता है। नाचना तो हमारा उसमें कोई चॉइस नहीं, नाचना तो पड़ेगा। लेकिन भगवान के हाथ नाचते हो, भगवान की कठपुतली बन के नाचते हो, या पीट के नाचते हो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये है 5 हमने सूखते हैं, कौन से स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। तो आयनेस की जर्नी माइनेस तक, माय और माय की जर्नी वी वेलनेस, हम वेलनेस की तरफ जाना चाहते हैं। तो आय और वी में क्या डिफरेंस है, जब हम सबको लेके, यानी इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, कुत्ते में भी भगवान है, लेकिन भगवान कुत्ता है क्या, अंधे में भी भगवान है लेकिन भगवान अंधा है क्या, नहीं, उसमें भगवान है हालांकि, लेकिन वो भगवान अंधा नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा देख के, ये भाव बढ़ा के अगर आप जिंदगी में चले तो हमारे लिए कोई दूसरा है क्या, पराया है क्या, द अदर इज हेल, ऐसा कहा जाता है। जब हम उसको पराया कहते हैं तो फिर हम उसके साथ कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं बुरा, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भाई ये आगे वाली जो है वो हमारी मौसी जैसी है, जैसे तो फिर उसका कुछ थोड़ा डिस्कम्फर्ट हुआ तो हम बोलेंगे नहीं उसको थोड़ा कंफर्ट दो, हम सोचेंगे। ठीक है, तो आयनेस, इलनेस से वेलनेस तक जाना है, तो आय से वी तक जाना है। तो इसका ये बेसिक है फाउंडेशन कि ये 5 चीज़ें हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं कि भाई क्या मुजफ्फरपुर जा रहे हैं और बहुत स्पीड से चला रहे हैं क्योंकि हमें पहुंचना है। ये आया ना ऑटो, इसलिए रुके थे, ऑटो की आवाज़ आई थी इसलिए। हाँ, तो मुजफ्फरपुर पहुंचना है और हमने गाड़ी एकदम 100 की स्पीड से चला रही है और लोगों ने बताया है कि 2 घंटे में मुजफ्फरपुर आएगा और हम 1.5 घंटे के बाद हम मुजफ्फरपुर कितना दूर है किसी से, तो बोले मैडम कहाँ जाना है, तो बोले मुजफ्फरपुर। नहीं, आप गलत दिशा में आ रही, आप तो उल्टे आ रही है। तो अपना गंतव्य भी चुक गया क्योंकि हम दिशा सही नहीं है हमारी जाने की, किसी को पूछा नहीं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं समझा, तो क्या हो गया, हम गलत जगह में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये है जर्नी। तो दिशा क्या है ना, दिल दिमाग को सही दिशा दे, एक लाइन आई है, दिल और दिमाग को सही दिशा देना है। तो सही दिशा देना है तो मतलब क्या है कि हम चल रहे हैं ये मानकर कि भाई स्वास्थ्य किससे आएगा, गोलियों से
आएगा, डॉक्टर से आएगा। हेलो, इधर देखो, जुड़े रहो तो कुछ मिलेगा। तो स्वास्थ्य किससे आता है ऐसा समझ रहे हैं कि गोलियों से, डॉक्टर से आता है। ये हमारी गलत जानना है, तो दिमाग का इस्तेमाल हम गलत करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि रोटी या ड्राई फ्रूट्स या टॉनिक पीने से शक्ति आ रही है, तो ये दूसरी गलत जानना है, गलत हो गया, ये भी जानना गलत है। और तीसरी है कि हम आनंद की खोज कर रहे हैं पैसे से, ये भी गलत है। चौथी है ज्ञान, ज्ञान हम क्या ढूंढ रहे हैं पुस्तकों में, किताबों में, वो भी क्या है, गलत है। और पांचवा है प्रेम, वो तो हम संबंधियों में ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदारी बढ़ा रहे हैं, और जितनी रिश्तेदारी बढ़ाए उतने हमारे ज़िंदगी में दुख आते जा रहे हैं, है ना, बेटा ही दुख दे रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये भी गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो हम अगर ढूंढते नहीं है सही जगह तो मिलेगा क्या? दिशा परिवर्तन का शिविर है ये, कि दिशा आप बहुत दौड़ ले इधर इधर इधर, बहुत डॉक्टर देख लिए, बहुत दवाइयाँ खा ली, और पहुँचे कहाँ पे कि डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई लाइलाज है, अभी इसको लेके जाओ, ये 8 दिन का मेहमान है, ये महीना भर का मेहमान है। तो इतना क्या, भाई पहले क्यों नहीं बताया, इतनी दवाई पिलाई, इतने 20-25 लाख खर्चा किए, और बाद में बता रहे हैं कि ये 2 दिन का मेहमान है। तो ये क्या है कि हम गलत जगह पे सब ढूंढ रहे हैं, इसी का परिणाम है कि हमको मिल नहीं रहा। तो जैसे रबिया एक सूफी संत करते हैं, सूफी संत बहुत बढ़िया लेडी थी, आध्यात्मिक दृष्टि से एनलाइटन लेडी थी, और वो उसका झोपड़ा था, सब पूरे देहात में उसकी बहुत मान्यता, सभी पंचक्रोशी में उसकी बहुत फेमस थी कि इतनी बड़ी विद्वान लेडी है। तो वो कुछ ढूंढ रही थी, रात का समय था और चांद था ऊपर, पूरा पूर्णिमा था, ढूंढ रही थी। तो वो बोले कि भैया क्या ढूंढ रहे हो? तो बोले मेरी सुई खो गई है, निडल खो गई है, तो ढूंढ रहे हैं। तो सभी जो भी आया वहाँ के रास्ते से, तो वो भी ढूंढने में मदद करने लगा कि भाई चलो रबिया को हेल्प करते हैं। तो सभी हेल्प करने लगे, 5-6 लोग आ गए, हेल्प करने लगे। क्या करने के लिए आए हो? सुन रहे हो? क्या करने के लिए आए थे? सुई ढूंढने को मदद कर रहे हैं। सुई ढूंढने के लिए। तो वो पूछते हैं भाई घंटा हो गया, इतनी सी सुई ढूंढ रहे हैं, यहाँ अब तक तो मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मिली नहीं। तो वो रबिया से पूछते हैं, रबिया सुई गिरी कहाँ थी? तो रबिया बोली झोपड़े में। रबिया क्या बोली? झोपड़े में गिरी थी। तो फिर यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? तो बोले लाइट यहाँ है, झोपड़े में तो अंधेरा था और चांद का प्रकाश यहाँ है, तो यही मिलेगी ना जहाँ प्रकाश होगा। तो हमारा ऐसा ही चल रहा है कि हम ढूंढ रहे हैं गलत जगह, इसलिए मिल नहीं रहा है। जैसे मेरी माँ ने 13 साल डायबिटीज़ की गोलियाँ खाई पहले 2 साल, और बहुत अच्छी डॉक्टर, जैसे फेमस डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे अपोलो में, सबसे टॉप पहुँच। तो फिर उसने इंसुलिन लगा दिया, पहले 8 यूनिट था, 10 यूनिट था, बढ़ते बढ़ते 32 यूनिट का इंसुलिन वो 2-3 बार लेती थी। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 साल हो गए। फिर उसमें ही क्या हो गया, उसके हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ गया, तो हार्ट का ऑपरेशन करवाना पड़ा। फिर रूबी हॉस्पिटल में, पूना में हॉस्पिटल हार्ट का किया। बाद में पता चला कि उसकी किडनी का भी प्रॉब्लम हो गया, उसकी किडनी का भी था कुछ। और वो बोल रही थी कि मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को हरदम, मैंने ऐसा है मम्मी का ज़्यादा लगाव ये लड़की के, और मैं ससुराल में थी तो मैं आती थी तो बोलती थी कि कैसा होगा मेरा अगर दिखा नहीं तो मैं उसको बहुत बढ़िया से स्टोरी सुनाती थी कि एक औरत थी, उसको तो बचपन से नहीं दिखता था, वो इतनी क्या क्या करती थी, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरे को मालूम था कि शुगर की वजह से ये सब इसका जा रहा है, लेकिन इसको डिप्रेशन में कहाँ डाले। तो इतनी बढ़िया बढ़िया सब हॉस्पिटल चल रहे थे, इन्हें लीलावती ये वो ऐसे हॉस्पिटलों में लेके गए, पैसों की तो कुछ कमी नहीं थी, बच्चों के पास भी नहीं थी, तब वक्त भी दे रहे थे, हर महीने में वो प्री मील पोस्ट मील ये चेक वो चेकअप सब कर रहे। फिर क्या हुआ, 60 की एज में एग्जिट कर गई, 60 की। अरे हमको लगता था कि अभी तक, यानी मेरे पिताजी अभी 87 के हैं और अभी तक है, मस्त है एकदम, 87 ईयर यंग मैन। और मेरी मम्मी चली गई साथ, तो वो इतना झटका था कि भाई ऐसे ऐसे मैंने खुद ने देखा है कि कैसे कैसे उसके मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर होते होते वो चली गई। तो हमको तो तब से दवाइयों से नफरत, क्योंकि मेरे को भी बहुत माइग्रेन था, इतना माइग्रेन कि मेरे को 2-3 छुट्टी लेनी पड़ती थी कॉलेज में, कि मैं पढ़ा नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा होता था, तो छुट्टी लेके रहना पड़ता था। तो मैं कॉम्बिफ्लाम, ब्रूफेन, नाइस, किसी ने भी अभी किसी ने बता दिया अपने नॉलेज के हिसाब से कि मैं